दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो ये परिमेय संख्याएं जो यानी जो भिन्न दिए हैं, ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है, जो अंश बटे हर में दिया होता है उसे भिन्न कहते हैं ना। तो ये जो भिन्न दिए हुए हैं इनके हम लोग क्या करेंगे, इनको दशमलव रूप में चेंज करेंगे और देखेंगे इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहले हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं क्लियर से कि होते क्या हैं। ठीक है, कौन सा दशमलव प्रसार किस तरीके का होता है, कौन सा किस तरीके का होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती है ना। तो कौन कौन सी होती है हम लोग जान लेंगे। एक तो होती हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती है यानी रियल नंबर दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है रेशनल नंबर, दूसरी होती है इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हमें ये जानकारी करना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरीके के होते हैं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वे सभी दशमलव प्रसार क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लिया कहीं पर लिखा है 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या। और कहीं पर लिखा है 1/3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और कहीं पर मान लिया आपको लिखा मिल जाए 1/4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? क्लियर। और कहीं पर मान लिया आपको लिखा मिल जाए 2/3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो इनको हम लोग क्या करेंगे? भाग देकर चेक करेंगे। देखिए कैसे भाग करेंगे। जैसे मान लिया हम जो है 1 को 2 से भाग करें, ध्यान देना। मान लिया हम 1 को 2 से भाग करें, देखो जैसे 1 है इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, शेषफल कितना आया? 0। ठीक है, अगर हम 1 को क्या करें? 3 से डिवाइड करें, ध्यान देना, तो क्या आएगा? यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 0, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 या 9, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा? 3 या 9, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, देखो पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, फिर 3 या 9, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ देंगे। फिर क्या किए? फिर 1/4 यानी कि क्या किया हमने? 4 को डिवाइड की, 1 को डिवाइड किया 4 से। देखो कैसे डिवाइड करेंगे? 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 पंजे 20, शेषफल कितना आया? 0। फिर क्या करेंगे? 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, ध्यान देना, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, जब छोटी संख्या होती है तो एक बार 0 लगाते हैं, फिर वो संख्या उतार लेते हैं, फिर पॉइंट लगा के तब 0 बढ़ाते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 18, कितना बचेगा? 2, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 3 18, फिर कितना बचेगा? माइनस करेंगे, देखो यहाँ भी माइनस करेंगे, 2 आएगा, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए, फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? बार बार 6 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, क्या ध्यान देने वाली बात है ये कि जब हम किसको 1/2 को डिवाइड करते हैं, बात समझ में? यानी कि जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, जब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0.5। ठीक है, और क्या होता है जब हम क्या करते हैं 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तब आंसर कितना आता है? 0.333। इस तरीके से बार बार आता है, नहीं बार बार आ रहा है भैया, क्या करेंगे? फिर उसके बाद क्या किया हमने? जब 1 को 4 से डिवाइड किया तब आंसर कितना आया? 0.25।
फिर क्या किया, जब हमने क्या किया 2 को 3 से डिवाइड किया तब आंसर कितना आया 0.666 और अभी भाग करते जाएंगे तो 6 आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब शेषफल 0 आ जाता है, समझ में आ रही, जब शेषफल 0 आ जाता है तो एक पार्टिकुलर पॉइंट की पार्टिकुलर डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रही बात। और जब शेषफल 0 नहीं आता है तब क्या होती है, पॉइंट के बाद एक संख्या रिपीट होने लगती है। जैसे यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद जैसे शेषफल 0 आ गया, अब हमारा डिवाइड ख़त्म हो गया। लेकिन ये डिवाइड क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। अभी इसको अगर करते रहो तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा और क्या होगा 6 ये रिपीट होता रहेगा। क्लियर। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि ऐसा भाग जिसमें शेषफल कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ जाए, यानी कि उस भाग का अंत हो गया, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है। तो जो उसका दशमलव प्रसार आएगा, मान लिया ये परिमेय संख्या है और इसको हमने क्या किया, जब डिवाइड किया तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जो इसका ये दशमलव प्रसार आया है, इसका ये जो दशमलव प्रसार आया ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर। और इसमें क्या है, जब हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो इसमें क्या हुआ है, शेषफल 0 नहीं आया है। बात समझ में आ रही है, 0 नहीं आएगा, आप चाहे इसको ज़िंदगी भर करते रहिए, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। तो ऐसा डिवाइड जो होता है जिसमें शेषफल 0 ना आए और संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्या होती है उनके दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत या अनवसानी आवर्ती। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या सीखा कि जो परिमेय संख्याएँ होती हैं उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं ना। कौन कौन से, इसमें जैसे इस टाइप का, यानी कि जिस भाग में शेषफल 0 आ जाएगा तो वो हमारा दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, जैसे ये वाला 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 आंसर आया, यानी शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा कैसा होगा, शांत। बात समझ में आ रही है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। और इसका कैसा होगा, अशांत। ठीक है, इस तरीके से ये कैसा है, शांत। यानी 1/4 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। कैसे हम लोग जान गए, क्योंकि कुछ जो है चरणों के बाद शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें देखो शेषफल 0 नहीं आया, बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो ये कैसा है, अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं या अशांत भी कह सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती, या आप इसको अशांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आप अनवसानी भी लिख सकते हो, अनवसानी आवर्ती। बात समझ में आ रही है, यानी ऐसी परिमेय संख्याएं, बात समझ में आ रही है, ऐसी परिमेय संख्याएं जब हम उसको डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही है, यानी कोई परिमेय संख्या दी है तो जब हम क्या करते हैं, जब उसके हर से उसके अंश को डिवाइड करते हैं, तो अगर कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ गया तो जो उसका डेसिमल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, शांत। और जब शेषफल 0 नहीं आएगा, संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। बात समझ में आ रही, कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो इसके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। पहला कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत। और दूसरा कैसा होता है, अशांत या अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसका कैसा होता है, शांत, दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आप जान गए हो कि शांत क्या होता है, कि ऐसा डिवाइड जिसमें शेषफल 0 आ जाए वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, और जिसमें शेषफल 0 ना आए वो क्या होगा, अनवसानी या अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस तरीके से आपने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जान लिए। ठीक है, मान लिया आपको कहीं पर एग्जाम्पल लिखा मिल जाए, जैसे मान लिया आपको एग्जाम्पल लिखा मिल जाए, ध्यान देना, जैसे मान लिया कहीं पर लिखा हो 0.0100100001, इस तरीके से एग्जाम्पल लिखा मिल जाए। मान लिया और कोई एग्जाम्पल हो, जैसे 0.1212212221222 इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया आपको कहीं पर इस तरीके के एग्जाम्पल लिखे मिल जाए, तो मान लिया ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, ध्यान देना, जैसे मान लिया कहीं पर लिख जाए ना तो वो शांत आपको दिख रहा हो और ना ही अशांत दिख रहा हो,
बात समझ में आ रही है? यानी कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल आपको लिखा मिल जाए, ना तो वो शांत हो, आप शांत दशमलव को पहचानना जान गए हो, यानी कि अगर कोई पॉइंट रहे, पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है और पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या के बाद वो ख़त्म हो जा रहा है भाग, तो ऐसा डिवाइड क्या कहलाएगा? हमारा शांत। बात समझ में रही है? ऐसा डिवाइड का जो दशमलव एक्सपेंशन होगा कैसा होगा? शांत। जैसे हमने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड किया तो उसमें शेषफल 0 आ गया, तो पहले तो ऐसे पहचान जाएंगे कि शेषफल जैसे 0 हुआ तो उसका काम खत्म हो जाएगा वहीं से, तो उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा होगा? शांत। और जिसमें क्या हो, पॉइंट के बाद शेषफल शून्य है बल्कि बार बार संख्या रिपीट होने लगे, जैसे ये देखो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, आप इसको करते जाओगे ज़िंदगी भर ये 3 रिपीट होता रहेगा, कभी नहीं कटेगा, चाहे इसको 2 साल करो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी ये कटेगा नहीं। तो इस तरीके के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती या आसान दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पर हमने आपको देखो 2 एग्जाम्पल लिख के दिए हैं। यहाँ पर देखो 0.01, 001, 0001, 0, यानी पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद ना तो संख्या रिपीट हो रही है और ना ही ये कहीं पर समाप्त हो रही है। डॉट डॉट तो मतलब इस तरीके से हमेशा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भाग जिसमें क्या हो, संख्या ना रिपीट हो और ना ही क्या हो, टर्मिनेट हो, ना ही तो वो भाग कैसा हो, शांत हो, ना ही तो वो कैसा हो, अशांत हो, तो उस तरीके की जो परिमेय संख्याएं होंगी वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। यानी कि अपरिमेय संख्याओं में ना तो कोई अंक रिपीट होता है बार बार और ना तो पॉइंट के बाद वो कहीं पर समाप्त होता है। देखो यहाँ पर ना तो कोई संख्या रिपीट हो, यहाँ पर रिपीट है, पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, बार बार बदल रही है ना। पहले 1 0 था, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 0, यहाँ पर देखो पहले 1 2 था, फिर 2 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4, इस तरीके से जो है ये संख्या क्या हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है। क्लियर? तो ऐसी संख्या जो ना तो रिपीट हो ना ही तो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट का मतलब शांत, बात समझ में आ रही है? ऐसी संख्याएं जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही शांत हो, तो वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं सारी कहलाएंगी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल होते हैं, ना तो उसमें कोई संख्या रिपीट होती है, ना ही तो कहीं पर टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे कहलाएंगे अपरिमेय संख्या के उदाहरण। तो इस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको आप एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। आप क्या करेंगे, इस तरीके से एग्जाम्पल दिए होंगे उनको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद पता लगाएंगे कि उनके दशमलव प्रसार किस तरीके के। अगर शेषफल 0 आ जाता है, भाग करेंगे, कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ जाता है तो जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो संख्या रिपीट, 2 संख्याएं भी रिपीट हो सकती है लगातार, 3 संख्याएं भी रिपीट हो सकती हैं, 1 संख्या भी रिपीट हो सकती है। तो अगर संख्या रिपीट हो रही है तो वो क्या होगी, हमारी अनवसानी आवर्ती या आसान दशमलव आवर्ती। अगर संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और उसके बाद जो है कहीं पर ख़त्म भी नहीं हो रही है तो वो कैसा एग्जाम्पल होगा, वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो इनके दशमलव प्रसार 2 तरीके के होते हैं, पहले शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अनवसानी आवर्ती, और इसका जो होता है अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। इसका जो दशमलव प्रसार होता है कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100। इसमें क्या करेंगे, 100 को 36 से भाग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो है पॉइंट के बाद, यानी कि अगर शेषफल 0 आ जाता है, आप सिंपल से रहते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, संख्या रिपीट हो रही है तो कैसा होगा, अशांत, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। करेंगे 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 36 को, ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है, और इनके नीचे 0 लिख लेंगे। फिर माइनस करेंगे दोनों को, कितना आएगा, 36। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। माइनस करेंगे 0, 6, 60 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 600। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 0।
शेषफल कितना आया 0। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत। क्लियर, शांत कैसे आया, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। क्लियर, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का था ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, इसका दशमलव प्रसार कितना आया था 0.36, जो कि कैसा है, शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, दूसरा दे रखा है 1 को क्या करना है 11 से करना है डिवाइड। तो क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर देखो अभी भी 10 जो है छोटा है 11 से, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा देखो, 11 को 9 बार जाएगा, देखो 11 9 99, फिर कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर कितना बचेगा 10, फिर पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99, फिर कितना बचेगा 1। देखो बार बार क्या हो रहा है 1 पर आ गया, यानी बार बार क्या होगा 0 9 0 9 0 9 0 9 ये रिपीट हो रहेगा। तो हमें ज़्यादा दूर तक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जान गए कि यहाँ पर जो संख्या रिपीट होगी वो 0 9 0 9 0 9 0 9, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया 0.09। तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे मान लो लिखा हो 3.3333, तो क्या करेंगे 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कहीं पर मान लिखा 0.6666 लिखा हो डॉट डॉट इस तरीके से, तो क्या करेंगे 0.6 के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो कहते हैं बार का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0.9 बार। 9 बार का मतलब ये हुआ है कि 9 9 9 0 9 0 9 0 ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, तो ये लिख देंगे यहाँ पर। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, जब हम जानते हैं कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, यहाँ पर 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, वो कैसा दशमलव प्रसार होता है, अनौसानी आवर्ती। तो यहाँ पर लिख देंगे अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो संख्या बार बार रिपीट होगी थी उसको एक बार लिख के उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 4 सही 1/8, ठीक है। तो ये कैसा है, मिश्रित भिन्न है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे, देखो सिंपल भिन्न में। तो क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 और 1 33। क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न को जब सामान्य नॉर्मल भिन्न में चेंज करते हो कैसे करते हैं, इसको इससे डिवाइड करके और इसे ये ऐड कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 4 कितना होगा 8 चौक 32 1 33, यानी 33/8, ठीक है। अब क्या करेंगे 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना 33 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, देखो 8 चौक 32, माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना हुआ 10 हुआ। अब क्या करेंगे, ध्यान देना कितनी बार जाएगा 8 एक कम 8, माइनस करने कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 4, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा देखो 8 पंजे 40, माइनस करेंगे कितना बचेगा 0। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ है शेषफल 0 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। इसका डेसिमल फॉर्म आया क्या है 4.125 और कैसा है, शांत, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, चौथा क्वेश्चन क्या है 3/13, इसको हमें डिवाइड करना है, यानी कि तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। देखो 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 13 दूनी 26, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखो 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 13 3 39, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, कितना बचेगा 10, माइनस करेंगे, ठीक है, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो यहाँ से 91 आएगा, 13 8 104 ज़्यादा हो जाएगा ना, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा यहाँ से 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा देखो, फिर कितनी बार जाएगा 13 छंग 78,
6 बार जाएगा ना, 13 छंग 78। यहाँ पर कितना बचेगा, ध्यान देना, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखो यहाँ पर हासिल लेंगे 10, 10 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 2, यहाँ से 8 बचेगा, ठीक है, 8 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर पॉइंट लगा है, फिर एक बार 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 12 13 से छोटा है, डिवाइड करना तो आता ही है आपको। अब कितनी बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 नौया 117, कितनी बार जाएगा, 13 नौया 117। अब देखो माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से 20 से 17 घटाएंगे 3 बचेगा, और ये 0 1 से घटा 0, यानी कि फिर देखो 3 आ गया। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 आ गया, यानी कि 3 आ गया। अब हम कहाँ पर आ गए, फिर स्टार्टिंग पे आ गए। देखो यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है, यानी कि फिर स्टार्टिंग से गए। अब फिर जब इसके नीचे करते जाएंगे तो ये स्टेप हमारे पास आएंगे, ये इसी तरीके से फिर 3 आएगा, फिर ये स्टेप आएंगे, फिर 3 आएगा, फिर ये इतने स्टेप आएंगे। यानी कि अब क्या होगा, अब ये संख्या जो है 2 3 0 7 9 6 फिर इधर एक बार रिपीट होगी, फिर एक बार इधर रिपीट होगी, फिर एक बार उधर रिपीट होगी, फिर एक बार उधर रिपीट होगी। इस तरीके से ये इतनी संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर करके अब छोड़ देंगे। जैसे ही आप करेंगे फिर ये भी 0 बढ़ाएंगे, फिर 30 आएगा, फिर 26, फिर यही स्टेप आएंगे बार बार, तो यही संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या जब बार बार रिपीट हो रही है तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसा आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार आया है वो आया है 20.23079, और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, इसलिए क्योंकि ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनौसानी आवर्ती। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 2/11। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 2 को करेंगे 11 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, देखो अभी जो 2 है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 1 कम 11, यानी एक बार जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा, माइनस करेंगे 2 आएगा ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे, 2 छोटा है 0, फिर कितना, यहाँ पर देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 1 कम 11, फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9, फिर पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 अट्ठे 88, फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से देखो फिर, यानी कि 2 फिर आ गया ना, यानी कि 2 फिर आ गया था, फिर क्या आया था 1818। इस तरीके से क्या होगा, 1818 बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर बात हो गई ना, कि क्या होगा कि 1818 बार बार रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो वो कैसा दशमलव प्रसार होगा, अनौसानी आवर्ती। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार आया क्या है, 0.1818 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसके ऊपर केवल बार का चिन्ह लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ है कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनौसानी आवर्ती। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, चौथा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है मेरा। छठा क्वेश्चन है 329/400, यानी हमें 329 को 400 से भाग देना। देखो चेक कर रहे हैं, देखिए कितनी बार जाएगा, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ पर आएगा 0 सबके नीचे, और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 329। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब हो गया 3290। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। देखो 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32, माइनस करेंगे कितना आएगा 0 9, 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, यानी कि 90 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 देखो 400 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 800, फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 0 0 1 1, कितना बचा 100, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर बढ़ाएंगे 0, यहाँ 1000 होगा, यहाँ पर 400, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखो कितना बार जाएगा 800, कितना हो जाएगा 0 0 2 चौको 8, माइनस करेंगे कितना बचेगा 200। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, देखो 5 बार जाएगा। देखो 0 0, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 0 0 और 10 से घटाएंगे 2 8, 800 आएगा। देखो कितना आएगा, हाँ 200 आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर कितना आया था, देखो जब हमने क्या किया था 400 को 2 बार से किया था, कितना आया था 800,
8 से देखो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, और 10 से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 200 बचा। 200 क्या 4 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 2000। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, देखो कितना हो जाएगा 2000। माइनस करेंगे शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका शेषफल कितना 0, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या आया है वो आया है 0.8225, और यह कैसा है शांत। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना। इसका मतलब यह है कि जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो इसके ऊपर क्या लगा है, एवरेज का निशान यानी बार का चिन्ह लगा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप कह सकते हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या है। बात समझ में आ रही है। हमें क्या करना है, बिना भाग देकर ये बताना है कि इनके दशमलव प्रसार किस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 1/7, यानी कि जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.1428557। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें अब बताना है कि यानी कि लंबा भाग दिए बिना हमें बताना है कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, यानी कि इसके 2/7 के बताना है। देखो ध्यान देना यहाँ पर, हमें बताना है 2/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे और 3/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ठीक है, इन सब के हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, 2/7 को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 × 2। कैसे, 2 एकम 2/7 वही आ जाएगा ना, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर बताओ हमें 1/7 का मान कितना दे रखा है, 0.14285 और 7। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा है, बार का चिन्ह। अब अगर इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें। ध्यान देना, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 2 × 7 = 14 के 4 हासिल कितना आया, 1 हासिल कितना आया 1, 2 × 5 = 10 = 11 के 11 का 1 हासिल 1 आया, 2 × 8 = 16 17 के 7 हासिल कितना आया 1 आया, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौको 8, 2 एकम 2 पॉइंट और 2 का 0 से करेंगे 0। अब बताओ, जब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये भी संख्या बार बार रिपीट होगी, नहीं होगी रिपीट, तो इसका आंसर क्या आया, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी रिपीटिंग संख्या को किसी संख्या से डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो इसलिए ये इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी अनौसानी होगा। कैसा होगा, अनौसानी। तो क्या लिख देंगे, अनौसानी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका क्या होगा, अनौसानी। अनौसानी क्यों है, क्योंकि ये बार बार संख्या रिपीट होगी। ठीक है, इसका बताना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 × 3 कर सकते हैं। 1/7 का मान कितना दे रखा है, 0.1428557। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2। ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देखो कितने बार कितना आएगा, 3 × 7 = 21। कितना आएगा, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2 आया, 3 × 5 = 15 15 2 17 के 7 हासिल कितना आया 1, 3 × 8 कितना होगा 8 × 3 = 24, यानी 3 × 8 = 24 24 और 1 कितना आएगा 25। कितना आएगा 25 के 5 हासिल कितने आएंगे 2, फिर 3 दूनी 6 6 2 8 और फिर कितना आएगा 7 3 कितना आएगा 3 कितना आएगा, देखो 3 चौक 12 12 1 13 के 3 हासिल कितना आया 1 आया, फिर 3 1 कम 3 1 4 और पॉइंट और इसको 0 से करेंगे तो आगे कितना आएगा 0। गलत हो गया। 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2 आया, 3 × 5 = 15 तो 17 के साथ हासिल रहेगा, 3 × 8 = 24 1 25 के 5 हासिल 2 आए, 3 दूनी 6 2 8 यहाँ पर पूरा हो गया। अब 3 चौक 12 के 2 आएंगे ना, 3 चौक 12 के 2 हासिल कितना आया 1 आया, 3 1 कम 3 1 4 और पॉइंट 0। तो ये भी संख्या कैसी होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनौसानी होगा। आप क्या करेंगे, हम लोग अब किसको करेंगे 4 बटे, देखो ध्यान देना, किसको करेंगे 4 बटे, इधर कर रहे हैं 4/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 × 4। ठीक है, तो 1/7 का मान कितना दे रखा है, इसका आंसर क्या आया था 1.42857। ये इसका मान दे रखा है। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कितने से करना है 4 से। अब देखो यहाँ पर मल्टी कर रहे हैं, कितना होगा 7 चौक 28, यानी कि 4 से 28 के 8 हासिल कितना आया 2,
4 पंजे 20, 2 22, हासिल कितना आया 2, फिर कितना आएगा 8 चौक 32 और 2 कितना हुआ 34 के 4, हासिल कितना आया 3, फिर 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1, हासिल कितना है 1, 4 चौक 16, 16 1 17 के साथ हासिल कितना आया 1, फिर 4 1 कम 4 1 5 और पॉइंट, फिर जीरोस करेंगे 0। तो हमने आपको बताया जब किसी रिपीटिंग नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी रिपीट करता होगा ना। तो ये भी संख्या कैसी होगी, अनुसानी आवर्ती। यानी कि जब अनुसानी आवर्ती को किसी हम लोग रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, अनुसानी आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इसका आंसर कैसा होगा, अनुसानी। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये आंसर इसी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद किसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणे 5। 1/7 का मान कितना है 0.142857। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो देखो कैसे करेंगे, कितना आएगा आंसर, देखो कितना आएगा, देखो 5 सत्ते यानी कि कितने आएगा, 5 सत्ते 35, 35 के 5 हासिल कितना आया 3, 5 पच्चे 25 और 3 कितना हुआ 28 के 8 हासिल कितना आया 2, कितना होगा 5 अट्ठे 40, 40 और 2 कितना होगा 42 के 2 हासिल 4 आए, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4 हासिल कितना आया 1 आया, 5 फिर कितना हो जाएगा 5 चक्कू, देखो 5 चक्कू 20, 20 1 21 का 1 हासिल कितने आया 2, 5 1 कम 5 2 7, फिर पॉइंट लगाएंगे 5 0 0। तो ये भी नंबर कैसा होगा, रिपीट होगा। तो ये भी कैसा दशमलव प्रसार है, अनुसानी। इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, जब 6 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे 6 और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0.842857 का बार। इसको मल्टीप्लाई करना 6 से, तो कितना आएगा आंसर, देखो कितना होगा, ध्यान देना। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना आया 4, फिर 6 पंजे 30, 30 और 4 34 के 4 हासिल कितना आया 3, फिर कितना आएगा 6 अठे 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल कितना आया 5, 6 दूनी 12 और 12 5 कितना हुआ 17 के 7 हासिल कितना आया 1, फिर कितना आएगा 6 चौक 24, कितना आएगा 6 चौक 24, 24 1 25 के 5 हासिल कितना है 2, 6 कम 6 2 8 और पॉइंट कितना आएगा 0। तो ये भी कैसा होगा, रिपीटिंग नंबर। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनुसानी। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होंगे, अनुसानी। आप ये याद रखना, जब किसी रिपीटिंग नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा होगा, रिपीट करता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।